Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you are all well. आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.6 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फार्मूलाज गिवन है, डिफरेंट फार्मूलाज पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो हमने एज अ सब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल हमें दिया जाएगा, उसको बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए हमने फार्मूले को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज यानी उसको चेंज करना होगा फार्मूले को। तो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक एफ बी सब्जेक्ट, यानी हमने एफ को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, यानी एफ का फार्मूला बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, एफ फारेनहाइट को शो कर रहे हैं। ये टेम्परेचर मेजर करने का, सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर मेजर करने का फार्मूला है। इसको हमने, ये फार्मूला है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करने का, और हमने इसको बनाना है फारेनहाइट टेम्परेचर मेजर करने का फार्मूला। तो एफ को हमने बतौर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सी बतौर सब्जेक्ट है साइड पे, तो हमने एफ को बतौर सब्जेक्ट साइड पे रखना है और बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो डेफिनेटली इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एफ देखिए यहाँ पर है, एफ के साथ यहाँ पर -32 ये माइनस हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर है, और ये 5/9 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। तो ये इन दोनों के साथ जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 5/9, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 9 डिवाइड हो रहा है एफ के साथ, तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सी आ जाएगा, 9 जो है ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब जैसे ये 5 है, ये एफ के साथ और इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जब ये वैल्यू जाती हैं, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, इसी तरह प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस। तो डियर स्टूडेंट, अब बाकी यहाँ बच गया फारेनहाइट -32। तो आप देखें, अब f के साथ -32 है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। -32 है, तो ये इस तरफ आके +32 हो जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड पे बच जाएगा जस्ट फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। तो फारेनहाइट डिग्री ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखें, जैसे ये सी अकेला था साइड पे, तो अब यहाँ पे एफ जो है वो अकेला बच चुका है और बाकी तमाम वैल्यू दूसरी साइड पे चली गई है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ये इंटरेस्ट का एक फार्मूला है। आई इंटरेस्ट को शो कर रहा है, पी प्रिंसिपल को, और रेट को, और टी टाइम को। तो डियर स्टूडेंट, इसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। पहला पार्ट है ए, वो कहते हैं मेक पी द सब्जेक्ट। तो यहाँ डियर स्टूडेंट, जब हम ए को सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू पी आर टी। तो डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं मेक पी द प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे पी को अकेला रखना है, ये पी के साथ आर और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इंटरेस्ट वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी दोनों वैल्यू आर एंड टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, क्योंकि पी एज ए सब्जेक्ट अब बन चुका है। इसी तरह बी पार्ट है, फार्मूला वही लिखेंगे, I इज इक्वल टू पी आर टी। और यहां से डियर स्टूडेंट्स, मेक टी द सब्जेक्ट, टी टाइम पीरियड होता है, टी को एज ए सब्जेक्ट, टी के साथ टी और आर है, तो ये भी आई वाली साइड पर जाकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टी टाइम, टी एज ए सब्जेक्ट है, तो ये इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है मेक ए एज द सब्जेक्ट, यानी स्मॉल ए को एज द सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर देखें, एस का फार्मूला गिवन है 2a + n-1 × d। तो हमने ये जो ए है इसका बतौर सब्जेक्ट बनाना है इसको। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये +n-1 इंटू होल ब्रैकेट, और ये साथ d, ये पूरी एक टर्म प्लस हो रही है। इस पूरी टर्म को उठा के हम s वाली साइड पे ले जाएंगे, तो ये s के साथ प्लस हो रही थी इधर a के साथ, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी, वैसे की वैसे n-1 इंटू डी, और इक्वल बच जाएगा 2a। ये पूरी टर्म यहाँ राइट से लेफ्ट जा चुकी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a के साथ 2 बचा हुआ है, क्योंकि हमने a को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इस सारी वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहां ये मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ, यहाँ पर आके इन सारों के नीचे
डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा ए एज ए सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला गिवन है पाई आर स्क्वायर एच। तो कह रहा है कि एच को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो ये फार्मूला वॉल्यूम का है तो हमने बतौर एच बनाना है। तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वॉल्यूम वाली साइड पर जाकर क्या हो जाएंगी, दोनों डिवाइड हो जाएंगी। पाई आर स्क्वायर इक्वल एच, तो ये हमारा एच एज ए सब्जेक्ट है और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ट्रेपीजियम हमारे पास एक फिगर होती है, डायग्राम होती है ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास गिवन है 1/2 h इंटू B1 प्लस B2। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट वो कह रहा है फार्मूला बनाए, मेक h एज द सब्जेक्ट। h को एज ए सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है हमने। तो फार्मूला हमारे पास a इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रेपीजियम का फार्मूला गिवन है हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे h के साथ देखें ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है सारी वैल्यू के साथ। तो ये 2 जो दूसरी तरफ पे a की तरफ जाएगा तो ये 2a बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा h इंटू B1 प्लस B2। अब देखें ये B1 प्लस B2 दोनों h के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये दूसरी तरफ जाके 2a के साथ डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगी B1 प्लस B2। तो ये बतौर h जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आंसर बन चुका है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमने इसमें x को बतौर सब्जेक्ट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास mx प्लस c। तो आप देखें जिस तरफ x है उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस वाली वैल्यू पहले ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, y वाली साइड पे जाएगा तो ये माइनस इक्वल हो जाए mx। अब x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। तो ये बतौर x हमारे पास अब सब्जेक्ट है और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये विड्थ है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने इसको एज ए सब्जेक्ट लेंथ को एज ए सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो डियर स्टूडेंट जिस तरफ L है उस तरफ देखें तो ये प्लस हो रहा है ब्रैकेट में इसके साथ और ये बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये P दूसरी तरफ जाके P के साथ डिवाइड हो जाएगी और यहाँ बच जाएगा L प्लस W। तो डियर स्टूडेंट अब विड्थ जो है इसके साथ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ये P/2 माइनस विड्थ इक्वल लेंथ। तो ये L एज ए सब्जेक्ट हमारे पास फार्मूला बन चुका है और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से वो कह रहा है कि x को बतौर सब्जेक्ट बनाना है। तो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो डियर स्टूडेंट्स x के साथ 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब y स्क्वायर वाली साइड पे जाएगा तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा x के। तो ये x बतौर सब्जेक्ट है तो ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रॉफिट का फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होता है। तो वो कहता है अब सेलिंग प्राइस को बतौर सब्जेक्ट रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस S रखेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस माइनस हो रही है, तो जब प्रॉफिट वाली साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास सब्जेक्ट S बतौर आ जाएगा P प्लस C। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये जो S है सेलिंग प्राइस ये बतौर सब्जेक्ट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन। कौन का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो वो कह रहा है इसमें ये जो h हाइट है इसको बतौर सब्जेक्ट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन जो डिवाइडर में 3 है ये डिवाइड हो रहा है। ये जब वॉल्यूम वाली साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे h को हमने अकेला रखना है डियर फ्रेंड्स। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ तो ये इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो h है ये हमारे पास बतौर सब्जेक्ट है और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 हमारी खत्म हो गई और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।